हेलो दोस्तों, आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भागलपुर में गंगा का विकराल रूप, 15,000 लोग हुए बेघर। भागलपुर में गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। जिले में बाढ़ वाले हालात हैं। बाढ़ की शुरुआती चपेट में शहर से सटे 3 गांव शंकरपुर बिंद टोला, दिलदारपुर बिंद टोला और रत्तीपुर आ गया है। अब इस गांव के लोगों की जिंदगी नाव से मौत के खतरे से खेलते हुए गुजर रही है। नाव के सहारे अपने डूबे हुए घर से सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सभी लगे हैं। अगली खबर, सारण के 5 प्रखंडों में आज बिजली कटौती रहेगी। छपरा शहर और सिवान जिले में भी रोटेशन से होगी सप्लाई। सारण जिले के 5 प्रखंडों की बिजली 2 सितंबर को यानी आज दिन में गुल रहेगी। पावर ग्रिड रसूलपुर में तकनीकी कार्य को लेकर बंद किए जाने से छपरा और सिवान में भी रोटेशन के आधार पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता यशवंत कुमार ने बताया कि विद्युत आपूर्ति प्रमंडल छपरा के अधीनस्थ रसूलपुर ग्रिड में 220 वोल्ट में तकनीकी कार्य किया जाना है, जिसको लेकर विद्युत बाधित हो सकती है। अगली खबर, अपहरण केस में फंसे कार्तिक कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी दानापुर कोर्ट ने खारिज कर दी। अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पहले से ही जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मामले की पहले से ही जानकारी मिल गई थी, इसलिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इधर सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि कार्तिक कुमार की बेल याचिका खारिज होने के बाद अविलंब उसे गिरफ्तार करें। कोर्ट ने 1 सितंबर तक की रोक लगाई थी। उन्हें या तो कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के निर्णय पर लगेगी मुहर। विपक्ष को एकजुट करने का भी बनेगा प्लान। जदयू अब संगठनात्मक चुनाव की ओर आगे बढ़ेगा। 3 एवं 4 सितंबर को पटना में हो रही जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में संगठनात्मक चुनाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता पर भी चर्चा सहमति होनी है, जिसका हवाला देते हुए नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग का साथ छोड़ महागठबंधन में साझेदार बने हैं। अगली खबर, सिवान में मजाक करने पर दोस्त ने कर दी हत्या। बहन के लिए रिश्ता देखकर लौटा था आदित्य। बिहार के सिवान में मजाक करने पर एक दोस्त ने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अनुमंडल मुख्यालय स्थित रेलवे ढाला के पास रात मामूली सी बात को लेकर आदित्य की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आम्बेडकर नगर निवासी राजू राम संग उसका मजाक करना इतना खतरनाक हो गया कि राजू ने पास में रखे चाकू से उसके सीने पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। बता दें कि आदित्य की शादी 6 साल पूर्व हुई थी। उसे 2 पुत्री एवं 1 पुत्र है। पुलिस ने मामले में आरोपित के घर के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अगली खबर, गठबंधन सरकार के बनने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी पर तंज कसा। ललन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि नीतीश जी को चुनौती देने से पहले सुशील मोदी अपने गिरेबान में झांक लें। उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामे को देख लें। यूपी के मंत्री राकेश सचान को कितने साल की सजा हुई, सजायाफ्ता होने के बाद भी मंत्री बने हैं कि नहीं। दूसरे ट्वीट में ललन सिंह ने लिखा कि मंत्री अदालत से सजा की कॉपी लेकर भाग गए। कुछ बोलने से पहले थोड़ी तो शर्मिंदगी का एहसास कीजिए। नीतीश जी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 छेद। नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले सुशील मोदी को खुद की नैतिकता का आकलन भी करना चाहिए। अगली खबर, गोपालगंज में तालाब में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत। परिजन बोले बाहर जाने से मना किया था। नगर थाना क्षेत्र के अरार गांव में एक तालाब में स्नान करने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर सीओ एवं नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से तालाब से दोनों युवकों के शव को बरामद करने के बाद अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद दोनों युवकों के स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गाँव निवासी किताबुद्दीन मियाँ का पुत्र रुस्तम अली एवं फिरोज अली का पुत्र सादिस अली एक बाइक पर सवार होकर अरार गांव स्थित एक तालाब में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोनों युवक अपनी बाइक को तालाब के किनारे खड़ी कर तालाब में स्नान करने लगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया पर जमकर बरसे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में सीएम नीतीश ने मीडिया पर पक्षपात करने के आरोप लगाए और कहा कि आजकल क्या क्या छप रहा है ये सब जानते हैं। सबकी आलोचना हो रही है और सिर्फ एक की प्रशंसा हो रही है, ये ठीक नहीं। दरअसल तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार दौरे पर रहे। पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में गलवान घाटी के शहीदों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए मीडिया पर भी हमला बोला और कहा कि आजकल काम कम और प्रचार ज्यादा किया जा रहा। देश में सिर्फ प्रचार होता है, मीडिया पर भी कब्जा किया जा चुका है।
अगली खबर पुराने पैटर्न पर होगी बीपीएससी की परीक्षा। अभ्यर्थियों के बवाल के बाद सीएम नीतीश ने पलटा फैसला। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पहले की तरह एक दिन और एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध के बाद आयोग का फैसला पलट दिया। सीएम नीतीश ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ बैठक की थी। इसके बाद ये फैसला पलट दिया गया। अगली खबर गोपालगंज जिले में एक युवती ने अपने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि उसके प्रेमी ने पहले तो प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन जब शादी की बात हुई तो अब मुकर गया। यही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि मेरी शादी कहीं तय हुई, लेकिन आरोपित ने आपत्तिजनक तस्वीर दिखाकर शादी तोड़वा दी। खबर के मुताबिक भोरे थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर एक युवक अपने हवस का शिकार बनाता रहा। बाद में युवती के द्वारा दबाव बनाने के बाद भी शादी से इनकार कर दिया। अगली खबर बिहार की राजनीति चौसर में कुछ ऐसी बिसातें बिछाई जा रही जिससे आने वाले दिनों में एक बार फिर से बड़ी राजनीतिक उलटफेर होने की संभावनाएं बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की है कि जेडीयू और आरजेडी की मिलीजुली सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। इसके पीछे तर्क किया दिया जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के साथ सभी राजनीतिक दलों के गठबंधन में अगर जेडीयू को हटा दिया जाए तो आरजेडी को महज 5 विधायक सरकार बनाने के लिए चाहिए होंगे और इन 5 विधायकों के लिए सत्ता का संग्राम अंदरूनी तौर पर शुरू हो गया है। हालांकि जेडीयू के नेताओं का कहना है कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की हथकंडे अपनाती रहती है। हालांकि इसमें सफल नहीं होगी। आरजेडी जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। अगली खबर देश में बढ़ती आबादी पर जारी सियासत के बीच जदयू कोटे से बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी में एक सभा के दौरान 13 बच्चे पैदा करने के लिए शिवहर के पूर्व विधायक की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक पूर्व विधायक हमारे 20 से 25 वोटर तो पैदा कर ही देंगे। इस दौरान मंच पर कई महिला नेता भी मौजूद थी। दरअसल बिहार विधान परिषद का सभापति बनने के बाद सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर शब्दों की मर्यादा लांघते हुए 13 बच्चे पैदा करने के लिए शिवहर के पूर्व जदयू विधायक सरफुद्दीन की खूब प्रशंसा की और 13 बच्चों के पिता पूर्व जदयू विधायक सरफुद्दीन को जिंदा दिल इंसान बताया। अगली खबर सस्ता हुआ बिहार में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में कमी की है। हालांकि इसमें आम घरेलू उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी की गई है। सितंबर माह में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी आई है। इस बीच घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगली खबर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को बिहार भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। दरअसल इसी माह के दूसरे सप्ताह में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कार्यकाल समाप्त हो रहा। मोदी लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सुशील मोदी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि सुशील मोदी के महागठबंधन के खिलाफ आक्रामक रुख को और भी धार देने के लिए भाजपा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपेगी, ताकि बिहार भाजपा की तरफ से गठबंधन सरकार को चौतरफा घेरा जाए। अगली खबर डिफेंस कैबिनेट की मीटिंग में LCA MK2 फाइटर जेट को मंजूरी मिल गई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इस फाइटर जेट को डिजाइन और विकसित करेगी। ADA के हेड गिरीश देवधर धरे ने बताया कि LCA MK2 17.5 टन का सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स में इसके आने से मिराज 2000 जगुआर और MiG-29 को हटाया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। गिरीश ने बताया कि फाइटर जेट की पहली उड़ान 2024 में हो सकती है। इसके पूरा डेवलप होने में 5 साल लगेंगे। 2027 तक इसका पूरी तरह से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से LCA MK1A को भी बढ़ावा मिलेगा। गिरीश ने यह भी बताया कि LCA MK2 के प्रोटोटाइप 1 साल में डेवलप हो जाएंगे। डेवलपमेंट के समय ही ट्रायल का काम पूरा किया जाएगा। अगली खबर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया। मूसेवाला के 4 कातिल कत्ल की जगह से 10 किलोमीटर दूर 1 घंटे तक खेत में छुपे रहे थे। अगर पुलिस तुरंत एक्शन लेती तो कातिल उसी दिन ही पकड़े जाते। इस दौरान वहां से PCR गाड़ी भी गुजरी, लेकिन वह बेलोरो के पास बिना रुके चली गई। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन भेजी है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।